दोस्तों, मैं हूं शहाबुद्दीन और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा बहुत ही कमाल की बातें कि ऑपरेटर बनने के बाद कितना पगार मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है और किस एरिया में कितना सैलरी मिलता है और प्राइवेट में कितना सैलरी मिलता है, लिमिटेड कंपनी में कितना सैलरी मिलता है। ये सारी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे भाई लोग। और अगर आप ऑपरेटर हैं फिर भी आप देखें, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी हो सकता है। अगर आप हेल्पर हैं तो आप देख भी करो, क्योंकि आपको सेट करना है कि आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस एरिया में जाना है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से जो है जानकारी वाली वीडियो लाता रहता हूँ मेरे भाई लोग। अच्छी लगी तभी लाइक करना, लेकिन कब लाइक करना, लास्ट में लाइक करना, अभी मत लाइक करो, ठीक है। लेकिन लाइक जरूर करना अच्छी लगी तो, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि सैलरी किसको और कितना कहाँ पे मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो हमारे नए हेल्पर होते हैं, जैसे कि जो चांस मारना चाहते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनको जो है 10 से 12 हज़ार के बीच में पगार मिलता है जो चांस मारने लिए जाते हैं। यानी कि चांस मारना क्या, आपको जो है चांस मारने का मतलब ये होता है कि आपको सीधा मशीन नहीं मिल जाएगी। ठीक है, चांस मारने का मतलब ये कि आपको, आप जिस मशीन पे जाएंगे उस मशीन पे ऑलरेडी पहले से कोई ऑपरेटर होगा जो कि वो आपसे सीनियर होगा, लेकिन आप वहाँ पे एक जूनियर टाइप से जाएंगे। वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे, उनसे कुछ महीने रह के काम को सीखेंगे, मतलब बारीकी से। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे पूरी परफेक्ट ऑपरेटर बन जाएंगे। तो वहाँ पे जब आप चांस मारने के लिए जाएंगे, डबलिंग में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको 10 से 12 हज़ार के बीच में सैलरी मिल सकती है। ठीक, बाकी आप अगर जब ऑपरेटर बन जाते हैं और कहीं अपने हैंड पे, जब अपने हैंड पे मशीन चला जाएंगे, कि आप जब वहाँ पे काफ़ी एक सीनियर लेवल पे रहेंगे, तो आपको वहाँ पे जो है 15 से लेके 18 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। 15 से लेके 18 के बीच में, अगर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आप सही से मशीन चला रहे हैं, काम में कोई तरह का शिकायत नहीं आ रही पार्टी वाले की तरफ से, तो आपको मतलब 15 से 18 हज़ार या 16-17 हज़ार, तो ये सब अभी पगार चालू है। लेकिन जो कम से कम है वो 15 हज़ार है और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 18 हज़ार है। ठीक है, अगर ये तो हो गया अपना कि अगर आप सिंगल अपने हैंड में मशीन चला रहे हैं तो आपको इस रेंज में जो है सैलरी मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ दूसरी की, अगर आप एक ही मालिक के पास, आपके अगर आप काफ़ी दिनों से एक ही मालिक के पास, जैसे 3-4 साल एक ही मालिक के पास हैं, आपका वहाँ पे जो मालिक होता है उससे संबंध अच्छा है बिल्कुल, ठीक है, काम भी बिल्कुल क्लियर तरीके से करते हैं, कोई तरह का शिकायत नहीं है, तो आप मालिक से बात कर सकते हैं कि भाई मेरे को पगार बढ़ा दो। तो वो आपको जो है एक ही मालिक के पास रहने से ये होगा कि वहाँ पे आपकी वैल्यू बनेगी, आपका वहाँ पे क्रेडिट बनेगा। ठीक है, मालिक को आपके ऊपर भरोसा होगा। ठीक है, तो आपको जो है 18 से लेके 20 हज़ार के बीच में आपको पगार दे सकता है। और ऐसा होता है, जो भी बंदा मालिक के पास नया नया रहता है उस टाइम उसको सैलरी कम होती है, जिससे से वो पुराना होता है, 4 साल 5 साल हो जाता है, तो उसकी पगार जो है 20 हज़ार कर दी जाती है। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आप जब भी कहीं पे जाएंगे मतलब ऑपरेटिंग करने के लिए, तो एक ही मालिक के पास रहें, ताकि आपका जो है वहाँ पे क्रेडिट बने, वैल्यू बने और वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, और 20 हज़ार पैसा कमाने के लिए आपको उसी हिसाब से काम भी करना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब लिमिटेड काम, मतलब 8 से लेके 6 तक, ऐसा नहीं। आपको वहाँ पे अपना मशीन समझ के चलाना होगा, कोई टाइमिंग लिमिट नहीं, जब तक आपका मन होता है तब तक आपको चलाना होता है, मालिक की तरफ से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया अपना तीसरी बात कि अगर आप 20 हज़ार कमाना चाहते हैं तो एक ही मालिक के पास रहना होगा कम से कम 3 से 4 साल तक। उसको 18 से 20 हज़ार के बीच में पगार मिलता है। और जो एक्सपीरियंस होते हैं नए साल के जो होते हैं पहले साल में, उनको जो है 15 से लेकर 18 के बीच में मिलेगा। और जो चांस मारने के लिए जाते हैं डबलिंग में, उसको जो है 10 से 12 हज़ार के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो लोग प्राइवेट कंपनी में रहते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है और कौन सी कंपनी में कितना सैलरी मिलता है और कब कब कितना मिलता है। ठीक है, और क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनी, जो लिमिटेड कंपनियां होती है, वहाँ पे कुछ अलग ही फंडा होता है। वहाँ पे जो फुल एक्सपीरियंस ड्राइवर चाहिए। वहाँ पे जाने के लिए आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए और बाकी मतलब काम का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कंपनी में जाते हैं तो आपको जो है 22 से लेके 25 के बीच में मिलेगा।
अगर आप पहले साल में गए हैं तो अगर आप पहले कोई कंपनी में काम किए होंगे, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, गुडविल आपका अच्छा होगा, तो आप 22 से लेके 25 के बीच में मिलेगा। और वही कंपनी में अगर आप कुछ दिन रहेंगे, 1 साल 2 साल, तो आपको जो है 25 से लेके 32 के बीच में, 25 से लेके 32 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर। जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ऑपरेटर को जो है पेमेंट करती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सैलरी की आपको कंपनी में जो है 22,000 से लेके 32,000 तक आपको सैलरी मिलती है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। और उसके साथ में जो है खाना आपका फ्री होता है अलग कंपनी के तरफ से। और वहाँ पे दूसरी बात ये भी होती है कि आपको एक महीने में सिर्फ 26 दिन काम करना होता है। और जो 26 दिन काम करने के बाद अगर आप ओवर टाइम काम करेंगे, वो 4 दिन में काम करेंगे आप, तो आपको उसका अलग पेमेंट मिलेगा ओवर टाइम। और अगर आप जो कंपनी में टाइम पीरियड होता है कि मतलब 8 घंटा मशीन चलाना है या 10 घंटा मशीन चलाना है, अगर आप उससे ज़्यादा चलाते हैं तो आपको वहाँ पे ओवर टाइम भी मिलता है। तो कंपनी में एक बेस्ट ऑप्शन है पैसा कमाने का, वहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं लोग और कमाते हैं अभी। लेकिन कंपनी में जो है बहुत कम लोग जा पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे एक चीज़ और बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको एक पीएफ कटता है, ठीक है। महीने टू महीने वहाँ पे आपको एक पीएफ कटेगा। पीएफ का मतलब ये होता है कि आपका हर महीने जो है कंपनी आपको पीएफ देगी। जो पीएफ आप जब कंपनी से लास्ट में निकलेंगे, जब आपको कंपनी में नहीं रहना या फिर बहुत दिन हो गया, तो आप जब कंपनी से निकलेंगे तो उस पे जैसे कि आपको 2,000 महीने कट रहा है, अगर आप 5 साल रहे तो कितना हो जाएगा, वो 1,20,000 रुपये होता है, ठीक है। 5 साल का जो है 1,20,000 रुपये होता है। और ये 1,20,000 जो है, जब आप नौकरी छोड़ेंगे वहाँ से, उस कंपनी से जब आप निकलेंगे, उस टाइम आपको वो पैसा दिया जाएगा और उसमें इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी कि आपका 1,20,000 है तो आपको उससे प्लस ही कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये जो इसी को कहते हैं पीएफ। और ये जो पीएफ है ये एक सरकारी योजना है, ये सरकार की तरफ से आपको पीएफ मिलता है, ठीक है। जो कि कहा जाता है एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में कि रिटायरमेंट, जब आप नौकरी से रिटायरमेंट होते हैं तो उसको मिलता है पेंशन। तो वो पेंशन के बदले आपको पीएफ मिल जाता है एक ही बार में पूरा पैसा, समझे ना। तो ये एक सरकारी योजना है, तो बस इसी को कहते हैं पीएफ, ठीक है। तो ये कंपनी में जाने से बड़ा बेनिफिट होता है, लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सा कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हर कोई जा नहीं पाता। जिसका कॉन्टेक्ट होता है मतलब जो पहले से कंपनी में होते हैं, जिसके भाई फ्रेंड या फिर उसके रिलेटिव, वही लोग अपने रिलेशन वाले को कंपनी में लेके जाते हैं। लेकिन अदर लोगों को जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थी आज की बातें कि मतलब लोकेलिटी में क्या पगार मिलता है और कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में क्या पगार मिलता है और लिमिटेड कंपनी में क्या फैसिलिटी है और लोकल में क्या फैसिलिटी है। लोकल में भी आपको काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपको रूम मिल जाता है। अगर आप खाना खुद से बनाना चाहते हैं तो आपको खाना खुद से बनाने का भी ऑप्शन है। वहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको बर्तन वगैरह दे दिया जाएगा, जो भी राशन वगैरह है वो आपको महीने टू महीने राशन मिल जाएगा या राशन का पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन पगार जो है वो आपका पगार अलग रहेगा। जैसे कि मैं बोला था कि आपको 15 से लेके 20 के बीच में आपको पगार मिलता है। 15 से लेके 20 के बीच में आपको पगार मिलेगा और उसमें से खाना जो है वो फ्री होगा। यानी कि अगर आप खुद से खाना बनाते हैं तो खाना का पैसा जो आपको अलग से देगा, या खाना अगर मालिक दे रहा है तो वो खाना आपका लिए फ्री होगा। रूम रहता है, ठीक है। अगर आप टाइमिंगली काम करना चाहते हैं तो टाइमिंगली भी आप बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, और ये क्या बोलते हैं अपना हैदराबाद हो, ये सारी जगहों पे जो है टाइम पीरियड के हिसाब से काम चलता है। जैसे कि 8 घंटा वहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपके मालिक से ज़्यादा संबंध है, अच्छा है, और आप वहाँ पे रहना चाहते हैं काफ़ी दिन तक, तो आप थोड़ा सा मालिक को एक्स्ट्रा काम करके देंगे आप, तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे सेठ अपने को थोड़ा पैसा बढ़ा दो, तो आपको पैसा बढ़ा के भी देंगे। और अगर आप टाइम लिमिटेड ही काम करेंगे तो भाई आपको पैसा नहीं बढ़ेगा, जितना चल रहा है वही आपको मिलेगा। तो ये थी सारी बातें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जानकारी होगा यार, बहुत कुछ सीख मिला होगा। सीख मिला तो मैं बोला था शुरू में वीडियो को लाइक करना, और नहीं सीख मिला होगा तो लाइक बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लेकिन डिसलाइक तो कर देना, तब तो समझ में आएगा मेरे को। लेकिन मैं पर्सनली बोलूँगा भाई लाइक तो कर देना यार। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लेना,
क्योंकि मैं इसी तरीके जो जानकारी वाली वीडियो है वो लाता रहता हूँ। और किसी तरीके से भी आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई टॉपिक पे कुछ वीडियो बने, वो चीज़ भी नीचे कमेंट करें कि भाई इस चीज़ पे वीडियो बनाओ। अगर मुझे वो चीज़ अच्छा लगे, नॉलेजेबल चीज़ होगी तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।